जॉब गोइंग मॉम की ज़िंदगी में हर एक दिन नई कहानी ज़रूर होती है और आज का दिन तो बिल्कुल भी आम नहीं था। बुरहान को स्कूल टाइम पे पहुंचाना है, खुद ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, उसको टाइम पे पिक करना है, घर के सारे काम पूरे करने हैं और इन सब जिम्मेदारियों के साथ साथ किसी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट भी लानी थी। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरा और कैसे मैनेज कर पाई ये सारी चीज़ें। तो आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो बुरहान को मैंने अभी ड्रॉप किया है। जब मैं निकल रही थी सुबह सुबह, उस टाइम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। बुरहान ना इतना शोर कर रहा होता है, इतना सुबह सुबह तंग कर रहा होता है, रो रहा होता है, कभी कभी अनोइंग होता है। तो ना सुबह सुबह मुमकिन नहीं तो हुआ, मैंने वीडियो शूट नहीं की। तो अभी मैं ऑफिस की तरफ जा रही हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ना, मैंने एक ग्लासेस ली थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। मुझे पेन नहीं थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ना इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। तो मैंने कहा मैंने अभी पेन नहीं है, ड्राइव करते हुए अक्सर धूप लग रही होती है तो मेरा दिल था मैं खोल के पहनूं, फिर मैंने कहा नहीं, पहले तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ आप लोगों के सामने और फिर जो है ना पहनती हूँ। इसका ये पैकेट बहुत मजे का है, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये देखें, ये ग्लासेस हैं जी, इस तरह की हैं, ठीक है, इस तरह की ग्लासेस हैं। और ये हम हटाते हैं, ये इसका प्राइस टैग है। ये भी ना मुश्किल से हटेगा, मेरे से तो इतनी जल्दी नहीं हटेगा, मैं लेकिन हटा दूँगी। ये देखें, ये हट गया। तो आप पहनते हैं जी। अब आई होप कि अच्छी लग रही है। तो बस इस तरह ना, असल में धूप की वजह से ना अक्सर औकात गाड़ी में आप आंखें ना ऐसे बंद कर लेते हैं तो आपको समझ नहीं आती आगे से कोई गाड़ी आ रही हो या साइड से कोई आ रही हो ना, तो आपको मसला हो सकता है। तो बस ये जी मेरी ग्लासेस हैं। तो फ्रेंड है, उसकी बर्थडे भी है तो मैं सोच रही हूँ उसको छोटा सा सरप्राइज़ दूँ, क्योंकि मेरी वो कुलीग भी है तो छोटा सा सरप्राइज़ देने की कोशिश करूँगी अगर सब कुछ ठीक हुआ। असल में मैंने बाहर भी किसी काम से जाना है तो आई होप कि मैं ऑफिस टाइमिंग्स में वापस आ जाऊँ। चले अभी चलते हैं ऑफिस, अपने काम शाम ख़त्म करते हैं, फिर मेरे साथ रहिएगा। मैं उसको देखते हैं उसको क्या सरप्राइज़ कर सकती हूँ। आई थिंक सो कि अच्छी लग रही है ग्लासेस, ज़्यादा बुरी नहीं लग रही है। वैसे मेरे साथ बड़ी मुश्किल से ना कोई ग्लासेस अच्छी लगती है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी के लिए बड़े अरसे बाद गाड़ी में नहीं जाना है तो किधर जाना है? वापस आके ना 20 है, वहाँ पे तो इतना बुरा हाल हो गया था गाड़ी का। गाड़ी में बैठो, अभी चलते हैं कहीं पे ना खाना खाते हैं, ठीक है? बुरहान बेबी देखो गाड़ी साफ हो गई, साफ हुई हुई गाड़ी। तो ये उससे पहले का दिन था जब मैं अपनी फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट लेने जा रही थी और वीकेंड भी था तो बुरहान को भी बाहर लेके जा रही थी। बल्कि आई थिंक सो कि वीकेंड था और मैं बुरहान को ना बाहर लेके जा रही थी और गाड़ी बहुत ज़्यादा इंतहा की जो है ना गंदी हुई हुई थी, अंदर से भी और बाहर से भी। तो हमारे घर के पास ही ये जगह है, मैंने उनको दी वॉश करने के लिए। और जब हम गाड़ी में बैठे तो हमें इतना अच्छा लगा गाड़ी में बैठ के, ऐसे लगा कि पता नहीं कैसी जगह पे बैठ गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से गाड़ी इतनी ख़राब हुई हुई थी ना कि बुरहान को भी समझ आ रही थी, वो भी गौर गौर से देख रहा था। अच्छा, गाड़ी जब वॉश होना तो जब मैं धुलवाऊँ तो वो अगले दिन ना या उसी दिन तो बड़ा ख्याल करता है, 1-2 दिन गाड़ी का जूते वगैरह जो है ना वो देख के रखता है, ऊपर सीट्स पे नहीं रखता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गंदी हो जाए ना, बस उसके बाद तो इतनी जल्दी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो हम क्रिसेंट मॉल आए थे, मैंने गाड़ी नीचे पार्किंग में पार्क की क्योंकि बाकू में पार्किंग की जगह जो होती है ना बड़ी कम होती है। इतनी मुश्किल से मैंने गाड़ी पार्क की है इधर। वैसे भी ना मुझे गाड़ी पार्क करना नहीं आती और इसके साथ लगी है, आई थिंक सो कि ये प्लास्टिक का है, हाँ इसके साथ लगी है मेरी गाड़ी। बस अभी हम ये मॉल की पार्किंग है, ऊपर वाले फ्लोर पे भी जगह नहीं थी, उससे नीचे वाले पे आए हैं। किधर जा रहे हो? तुम्हें पता है क्या हम क्या? हाँ वो सामने लिखा है मॉल, उधर है मेरी जान, उसको पता है। हाथ पकड़ो मेरा, आगे से गाड़ियाँ है ना, बुरी बात है।
मॉल पहुंचते ही सबसे पहले तो हमने कुछ खाना वगैरह खाया, फिर मैं शॉप्स वगैरह घूमने लग गई। यहाँ पे ना इस मॉल में अच्छी अच्छी मज़े की शॉप्स हैं, बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और क्रॉकरी की तो बहुत ही ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं कोई ना गिफ्ट बड़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं क्या लूँ अपनी फ्रेंड के लिए, तो यहाँ पे मुझे एक क्रॉकरी की शॉप नज़र आई जिसमें कि बर्तन बड़े ही खूबसूरत थे। अच्छा, मैं अपने लिए भी कोई चीज़ लूँ ना तो मैं बड़ी सोच समझ के लेती हूँ, और मैं ना 1-2 बार पहले शॉप्स पे जाके देखती हूँ, फिर घर आती हूँ, फिर सोचती हूँ, तो फिर दोबारा से जाती हूँ, फिर लेती हूँ डिसाइड करके। तो ऐसे कोई भी चीज़ ना मैं एक बार लेके पसंद नहीं करती हूँ। तो इस शॉप में मैं पहले भी आई थी और मैंने कुछ 1-2 चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की थी और फिर मैं ना निकल के चली गई थी। और फिर हमने खाना वगैरह खाया, काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया। बुरहान को मैं प्ले एरिया में लेके गई, वो खेला, और फिर उसके बाद जो ना जाते जाते मतलब वो पूरे टाइम में मैं सोचती रही कि मैं क्या लूँ। फिर मैंने एंड पे डिसाइड किया, मैंने कहा चलो ना ये ले लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने सेट लिया है जो कुकिंग के लिए होता है, कुकवेयर, जो देचके और इस तरह का एक देचका है और एक जो है ना फ्राइंग पैन है। तो इस शॉप से लिया, बड़े मज़े के, वो लाइट से पिंक कलर के थे। और साथ में ना और भी मैंने काफ़ी चीज़ें वगैरह देखी हैं इस तरह के मज़े के। यहाँ पे कप्स पड़े थे, आई थिंक ये ना 18 मनात के ये सेल पे लगे थे। तो वैसे ये 29 मनात के हैं ना, तो अभी 18 मनात के हैं। और ये वो जो एक मेटल टाइप का होता है ना, ये उसके थे, ये कांच के नहीं थे। और इतने में ना उन्होंने जो गिफ्ट था उसको उन्होंने पैकिंग वगैरह भी, गिफ्ट पैकिंग जो होती है वो की, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। तो इसलिए भी ना मैं थोड़ा सा शॉप घूम रही थी और इसको देखे ही अपना बैग ना उधर छोड़ के आ गया। इनके पैसे, इसके 5 मनात हमने ना पे किए। अच्छा, कभी कभी ना मुझे बाकू में गाड़ी जो है ना उसको निकालना या ड्राइव करना तो चले ठीक है, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना हो ना सिटी में, तो मैं ना को प्रेफर करती हूँ कि मैं टैक्सी यूज़ कर लूँ या बस यूज़ करूँ, क्योंकि पार्किंग का इतना मसला होता है। अभी ना मैंने यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए शायद गाड़ी पार्क की थी, और उसके ना ऑलमोस्ट 5 मिनट जो है ना पार्किंग चार्जेस हैं। और अगर आप टैक्सी लेके इस मॉल तक आएँ तो आपको 3 या 4 मिनट लगेंगे। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना एक्सपेंसिव है। तो खैर हम लोग वापस आ गए थे, चीज़ें वगैरह जो लेनी थी वो मैंने ले ली थी, और काफ़ी हद तक जो है ना हमारी आउटिंग भी हो गई थी। अभी शाम का टाइम हो रहा था, देखें सूरज कितना मज़े का लग रहा है, सूरज ढल रहा था ऑलमोस्ट। और ये पार्क इतना मज़े का है ना, हमारे घर के पास है बिल्कुल, और ख़ूबसूरत पार्क है। यहाँ पे बच्चे शाम के टाइम बहुत ज़्यादा निकलते हैं। रोड है बहुत प्यारा सा, मज़े का। नो सोया, मैंने आपको कब बोला आप सो रहे? नो ओके, नो सोया, मैंने आपको नहीं बोला सोया का। यहाँ पे जी पाकिस्तान की एम्बेसी भी है, ये देखें।
तुम्हें नहीं जाना तो किधर जाना है? मैं आपको किधर छोड़ के आऊँ? बागचा स्कूल जाना है? स्कूल जाना है? शुक्र है गाड़ी साफ हुई है। पता है रेड कार एंड ब्लू कार कितनी प्यारी है। एना एना स्टॉप किधर स्टॉप? ओ रेड बस। नहीं करो बुरहान, बुरहान मम्मा ओके। चलो जी हम लोग अभी घर पहुंच गए हैं ना, घर पहुंच गए हैं बुरहान जी। इसके ऑफिस से मैं वापस आ गई हूँ। जो ऑफिस वाला काम था बाहर, आज मेरा काम बाहर था ऑफिस से, ठीक है बाहर था, ऑफिस के अंदर नहीं था। तो मैंने छुट्टी से पहले मैंने खुद को जल्दी पहुंचाया, क्योंकि मेरी कोलीग है जिसकी आज बर्थडे है, उसकी छुट्टी होती है, ऑफिस की टाइमिंग्स होती है ना, तो उसको भी छुट्टी होने वाली है। मैंने कहा ये ना हो कि वो घर चली जाए, मैंने सोचा उससे पहले जो है ना उसको सरप्राइज़ करती हूँ। जो आज मैंने बोला हुआ था गिफ्ट जो मैंने लिया था उसके लिए, वो डिग्गी में पड़ा है, और मैं सोच रही हूँ कि साथ में एक केक लूँ और एक ना कैंडल लूँ और उसको ना सरप्राइज़ करूँ। तो पहले चलते हैं बुरहान को पिक करते हैं, क्योंकि बुरहान का टाइम हो जाएगा, और बुरहान को पिक करते हैं फिर केक लेते हैं, बल्कि पहले चलते हैं केक लेते हैं, फिर बुरहान को पिक करते हैं, फिर चलते हैं ऑफिस की तरफ, ठीक है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह। गाड़ी स्टार्ट थी, गाड़ी मैंने बंद कर दी। मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है। तो ये लें जी, चलें अब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे पीछे कुछ गाड़ियाँ तो नहीं है ना? फोन गिर गया था पीछे की तरफ, पीछे गाड़ी आके खड़ी हो गई है। अल्लाह जी देख तो ना, ये गाड़ियाँ एकदम आके खड़ी हो जाती हैं। भाई मैं निकल रही हूँ, सब्र करो, पहले मैं निकल जाऊँ। इसका सूट बहुत प्यारा है, इस जो दुपट्टा है ना इसका सूट, लेकिन आज मैंने इसका सूट नहीं पहना। मैंने एक शर्ट पहनी है क्योंकि गर्मी होगी, और मुझे आज मेरी ड्यूटी बाहर की थी। तो बाहर हवा होती है ना, तो जो पाकिस्तानी कपड़े ना वो ना झूलते रहते हैं, हवा से उड़ते रहते हैं। मैंने आज सारा दिन बाहर हवा में वॉक करनी थी, घूमना था, फिरना था, तो मैंने कहा ये घूमते फिरते रहेंगे। तो चले केक लेने चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं यहाँ पे, चले आ जाना। इसी तरह आज़ा से लूँगी केक, क्योंकि आज़ा के केक प्यारे होते हैं, उनका केक बहुत प्यारा होता है, टेस्टी होता है। पीदाना बुनो वेरार्सिस पैथर देबू। यहाँ पे ये इतने ज़्यादा केक हैं और ये नए आए हैं ना, तो मुझे इनका आइडिया नहीं है। तो मैंने सोचा अभी मैं बर्थडे के लिए लेके जा रही हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ लेके जाऊँ जो मुझे पता हो। तो ये वाला केक जो है ना, ये मैंने टेस्ट किया हुआ, ले लिया है। मैंने कहा इसको ना डिग्गी में ही रखती हूँ, गिफ्ट मेरी सहेली का ये पड़ा है। तो जरा देखो, ऑफिस में पहुंच आई थी, और मेरी कुलीग जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, और इसी वजह से ना अक्सर थकी हुई भी होती है। तो उसको खैर मैंने नहीं बताया था कि मैं इस तरह से आऊँगी, या बस मैंने उसको ये बोला था कि तुम ऑफ़िस में ही होगी, बिकॉज़ टाइम काफ़ी लेट हो गया था। नॉर्मली इस टाइम जो है ना सब छुट्टी कर जाते हैं। तो उसने कहा कि हाँ मैं वैसे भी ऑफ़िस में ही होती हूँ, बिकॉज़ मैं लेट जो है ना काम करती रहती हूँ। तो बुरहान को भी मैं ले आई थी, और मेरी जो दूसरी कोलीग है वो ये लोकल अज़रबैजानी है, इसको भी मैंने बोला था कि तुम भी रुकना, तो मैं आऊँगी। और बस हम लोग तीनों ही थे ऑफ़िस में, और हम लोगों ने मज़े से बर्थडे मनाई। बल्कि बुरहान ने उसकी बर्थडे की जो कैंडल है उसने बुरहान ने उसको बुझाया, और फिर हम लोगों ने केक वगैरह काटा, और साथ में चाय भी थी। चाय आपको अज़री चाय का तो पता ही है, हर टाइम बनी ही रहती है, तो वो भी बनी हुई थी, हमने वो भी पी। और ये जो छोटा सा गिफ्ट था ये भी मैंने उसको दिया। बस इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ना इंसान का दिल खुश हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि खुश होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, बहुत महंगी चीज़ हो, या बहुत स्पेशल कोई मोमेंट हो। छोटी छोटी चीज़ों से भी ना कभी कभी दूसरे इंसान का दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। और हमें अक्सर कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी
को खुश नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसका दिल ना दुखाएं। ये भी एक अपने में ना बहुत बड़ी खुशी होती है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी लोगों का कोई रिश्ता नहीं भी होता, कोई उनके लिए कोई वजह नहीं भी होती है ना, तो वो ना बस दूसरों को नुकसान पहुंचाने में खुश होते हैं, उनको तंग करने में खुश होते हैं। तो बस ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए इंसान को, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो फिर ये समझे कि बस बीमार होते हैं, जो बिला वजह ना दूसरों की लाइफ में मुश्किलें पैदा करते हैं और उनको ना खुशी होती है कि दूसरे तंग हो किसी वजह से। तो जी बस देखिए, मेरा खाना इतना मज़े का लग रहा था। मेरा ना आजकल बड़ा दिल करता है ऐसा स्पाइसी जो है पाकिस्तानी फूड खाने का। तो बस ये हाल देखें ज़रा किचन का। मैं सुबह जब ऑफिस जाती हूँ ना तो ये कुछ इस तरह से मैं ना छोड़ के जाती हूँ, तो वापस आती हूँ तो मैं साथ साथ सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर सुबह सुबह ना लेट हो रहा होता है ऑफिस को। बुरहान को तैयार करना होता है, इतना तो उसने रोला डाला होता है, इतना तो वो शोर कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें ना मैनेज करनी होती है। अब आप लोगों में से कोई ये कहते हैं जी कि बाहर की ज़िंदगी ना बड़ी आसान होती है। अब आप देखें कि मैं सुबह कोई 6:30-7 बजे उठती हूँ और उसके बाद अभी कोई ना रात के 10 बज रहे होंगे, मैं बुरहान को सुला के ना फिर ये वाले काम करती हूँ, क्योंकि वो जब जाग रहा होता है ना तो वो मुझे नहीं करने देता है। और वो जब जाग रहे होते हैं वो खुद ही इतने काम होते हैं उसके करने वाले कि मैं उसी के कामों में ना उलझी रहती हूँ। फिर वो जब सो जाता है उसके बाद मैं और ये जो किचन के काम है ये करती हूँ। तो तकरीबन कोई ना 10, 10:30, 11 बजे तक तो मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। सुबह 6 बजे के काम शुरू होते हैं और रात को 11 बजे तक ना मैं बस काम ही करती रहती हूँ। पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो रहा होता है। सुबह उठती हूँ तो उसके जो बाद जो प्लानिंग होती है ना, बस खुद ब खुद ही ना काम निकल आते हैं कि ये काम वो काम। अभी रात को मैं जब सोऊंगी तो मुझे लगेगा सुबह मैंने सिर्फ ऑफिस ही जाना है, लेकिन सुबह जब होगी ना तो उसके बाद इतने काम निकल आएंगे ना कि आपको बस इंतज़ार होगा कि आप रात को जाएं, थके आ रहे हैं, बस सो जाएं। लेकिन ऐसे भी नहीं होता कि क्योंकि इंसान जब रात को सोता है तो उसको फिर सुबह की फ़िक्र होती है। तो बस ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है कि रात हो तो आपको सुबह की फ़िक्र होती है, सुबह हो तो आपको ना रात की फ़िक्र होती है। इस लम्हे की तो फ़िक्र ही नहीं होती है किसी को, जो लम्हा हम जी रहे होते हैं, बस हमें अगले ही लम्हों की फ़िक्र होती है। तो बड़ा गंदा हुआ था मेरा चूल्हा, बड़ा चिप कर रहा था और काफ़ी जो है ना दिनों बाद मैं धोती हूँ इस तरह से डिटेल में करके। आज क्योंकि बुरहान सुकून से सो रहा था और मेरे पास ज़रा टाइम भी था और बर्तन ज़्यादा थे, आज गंदे ज़्यादा हुए थे। जब ज़्यादा काम हो ना तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा करने को दिल करता है। तो मैंने कहा आज चलें चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से ना मैंने ये फैब्रिक की कोई लिक्विड है जो कि इस तरह ग्रीसी जो सरफेसेस होती है ना उनको अच्छी तरह से ना साफ़ करता है, चमका देता है, मतलब जो शीशे की तरह ना आपको बिल्कुल अपना मुंह नज़र आएगा। ये काला जो मेरा है ना चूल्हा, इसमें से ना मुझे जब मैं इसको साफ़ कर लूँगी ना फिर मुझे सच में मेरा मुंह नज़र आएगा। आप भी देखिएगा अभी कि ये कैसे जादू करता है। ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। अगर आप बाकू में रहते हैं तो इसको ज़रूर यूज़ करें। तो यहाँ पे ना देखिए ये मेरे बच्चा आ गया था यहाँ पे, और आपने बहुत थोड़ा सा डालना है। वो मैं दूसरे वाले की बात कर रही हूँ जो मैंने पहले चूल्हे के ऊपर यूज़ किया है। बिल्कुल थोड़ा सा डाल के ना अपने पानी के साथ मिक्स करके उससे सफाई करनी है। और फिर ये जो है ना ये जो बेसन वगैरह होते हैं उनको वॉश करने के लिए वो जो था वो चिकनाहट को उतारने के लिए चूल्हे पे अक्सर जब आप फ्राई वगैरह करते हैं ना चीज़ें तो वो जो ऑयल वगैरह होता है ना वो गिर जाता है। तो इसलिए ना उस पर मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और ये जो बेसन वगैरह है ये तो नॉर्मल जो वॉशरूम वगैरह की जिस तरह हम टाइल्स वगैरह वॉश करते हैं ये उसके लिए ये रेड कलर वाली जो बोतल है ये उसके लिए होती है। तो इससे ना मैंने ये बेसन साफ़ किया, इससे बड़ा चमक जाता है। ये देखिए कितना मज़े का चमक रहा है। वैसे भी आपको नज़र आ ही रहा होगा, पहले थोड़ा सा येलोविश सा था। तो जी ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर वाला छत चूल्हे के अंदर से, तो ऐसे साफ़ हो जाता है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। बड़ी थक गई थी मैं, पता नहीं दूसरा कब याद नहीं है कि किसके लिए डाल रही थी,
शायद वैसे ही वीडियो की बनाने के लिए डाल रही थी। और बस फिर मैंने सुकून से बैठ के चाय पी अपनी, और साथ में चेरीज़ खाई हैं चाय के साथ, और फिर बस सो गई थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।